जी ठीक है, तो हम जो है वो सेशन को आज जल्दी से ही स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ चीजें बतानी है, फिर बहुत देर हो जाता है। परसों भी थोड़ी ज्यादा देर हो गई थी, ठीक है। एंड मैं चाहती हूँ कि कोई भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको सब चीजें क्लियर कर दूँ। ओके, सो ट्राई करें कि भाई सब लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। हम अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसी से ही जो है वो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिसको आना होगा वो आएगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी जो मैंने टास्क दिया था? मुझे 3 लोगों का आया है। आप लोगों का आया है मुझे। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो एडिट करी है वो बहुत अच्छी करी है, ठीक है। एज कम्पेयर कि भाई हम फर्स्ट वीडियो मतलब अच्छी खासी नहीं हो पाती एडिट, बट आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से करा है। टेक्सटिंग के बारे में जो चीजें मैंने बताई थी वो आपने कहीं ना कहीं उसे अप्लाई करा है, ठीक है। सो कीप इट अप, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस को मतलब कभी छोड़ना नहीं, प्रैक्टिस, ठीक है। जो जो चीजें मैं आपको बताऊं वो प्रैक्टिस करते ही रहिए। इससे आपको मतलब अच्छी तरीके से चीजें धीरे धीरे करके समझ में आएगी। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताइए मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। काफी लोग भूल जाते हैं प्रोटोन वीपीएन जो है वो पहले कनेक्ट करना। मैं आपको वापस से याद दिला दूं, कैपकट ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। जो जो भी न्यू है उनको क्या करना है, प्रोटोन वीपीएन मैंने आपको बताया है ना, प्रोटोन वीपीएन को इस तरीके से मेरा कनेक्टेड है इसीलिए यहाँ डिसकनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। आपका ना कनेक्ट लिखा हुआ आएगा। आपको सिर्फ सिंपली कनेक्ट करना है, ठीक है। और इसमें साइन इन करने की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एज अ गेस्ट यूज कर लो, बहुत अच्छी तरीके से ही वर्क करेगा, ठीक है। सिर्फ कनेक्ट करिए पहले। ओके, और बैक जाइए और फिर आप जो है वो कैपकट ओपन कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है तो कैपकट आपका अच्छे से वर्क करेगा, okay? हम स्टार्ट करती हूँ। मुझे आपको पहले कुछ चीजें बतानी है। फर्स्ट डे के सेशन में कुछ चीजें मैं रह गई थी बताना, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि पहले वो क्लियर कर दूँ, फिर आपको मैं जो है ना वो बताऊं कि आज मैं आपको एक वीडियो अच्छी वाली जो है वो फेसलेस वीडियो एडिट करके बताऊंगी, ठीक है। हमने एक फेस वाले तो वीडियो देख ली कैसे एडिट करते हैं, बट आज मैं आपको फेसलेस वीडियो जो होती है ना एनिमेशंस वाली, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, जिसमें फेस नहीं होता है, सिर्फ ऑडियो होती है और ऑडियो से हम एडिटिंग करते हैं, ठीक है, इमेजेस और वीडियोस से, ठीक है। वो मैं आपको आज एडिट करके बताने वाली हूँ, ओके। एनिमेशंस वाली एडिटिंग आज मैं आपको बताऊंगी थोड़ी। सबसे पहले देखो, मैं कैपकट में कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ओके, मैं ये कल वाली वीडियो आपको बता देती हूँ, ठीक है। कल हम ये वाली वीडियो एडिट कर रहे थे। ओके, सो मैंने आपको कुछ फीचर्स के बारे में बताया था, ओके। मैं आपको ना कुछ फीचर्स रह गए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो ये क्रॉप का है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा भी हमें हमारा जो है वो क्रॉप करना हो, ठीक है, साइज को छोटा बड़ा करना हो तो वो हम कर सकते हैं, ओके। ये तो सिंपल वाला ही है। देन आगे जाके ना, कि देखो रिमूव बीजी वाला ऑप्शन है। क्या है रिमूव बीजी? वो ना मैं आपको इसमें तो इसमें सिंपली आपको बता देती हूँ कि इससे ना हमारा कोई भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये अभी मैं यूज नहीं करूंगी, आपको आगे जाके मैं इसको यूज करना बताऊंगी। और एक चीज मुझे आपको बतानी है, ये है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब क्या है, इसकी ट्रांसपेरेंसी देखो कम और ज्यादा हो गई, ठीक है। ज्यादा थी 100% थी, मैं कम करती गई तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती गई, ठीक है। ये सब चीजों का यूज ना मैं आपको आगे धीरे धीरे करके बताऊंगी कि कहाँ यूज किया जाता है, ओके। एंड देन दूसरा एक ऑप्शन मुझे आपको बताना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मतलब है मैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो करूंगी ना तो मेरे वीडियो में से जो ऑडियो है ना, वीडियो की जो ऑडियो वो अलग हो जाएगी। देखो मैं आपको करके बता देती हूँ। देखो पहले वीडियो और ऑडियो दोनों सेम था, अब आप देखो यहाँ पर ना वीडियो अलग हो गई है और उसकी ऑडियो बाहर निकल के आ गई है, ठीक है। ये चीजें भी मुझे आपको बतानी थी। हम क्या कर सकते हैं, कहीं किसी की भी वीडियो लेकर उसकी ऑडियो को अलग कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, ओके। और ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो का वीडियो मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। देन क्या करना है हम इसमें, और क्या क्या चीजें हैं रह गई है। देखो ऑडियो पे हम गए ना तो वहां पर ऑडियो वाला जो है ना, देखो ये एनहेंस वॉइस और रिड्यूस नॉइस, ठीक है।
अगर हम अपनी कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं या किसी क्लाइंट की वीडियो एडिट कर रहे हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा नॉइस है, ठीक है, हम जो है ना वो जो कंटेंट क्रिएट करता है ना, वो वीडियो जब शूट करता है तो बहुत सारी, देखो हम रूम में बैठे होते हैं, ठीक है, तो हमारी फैन की आवाज आ रही होती है, पंखे की आवाज आ रही होती है, बाहर से कोई आवाज आ रही होती है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, जो है ना, हाँ, रिड्यूस नॉइस पे आप देखो, सबसे पहले आइसोलेट वॉइस है। आइसोलेट वॉइस करोगे ना तो आपकी जो वॉइस है ना उसमें से जो ज्यादा की जो नॉइस होती है ना, हर वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सपोज की जो फैन की हवा की जो आवाज आती है ना वो हमारे वीडियो में आती है। सो मैं यहाँ पर कीप वॉइस करूंगी ना, तो जो होगा ना हमारा एक्स्ट्रा का नॉइस, ठीक है, थोड़ा बहुत आता होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी तो इसमें इसकी नीड नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ओके। और एक चीज है ये वाली रिड्यूस नॉइस। रिड्यूस नॉइस में भी सेम ही है, हमारा जो नॉइस होगा ना वो रिमूव हो वन। जाएगा, ठीक है। सो ये चीजें मुझे आपको क्लियर करनी थी, सो मैंने सोचा कि भाई आपको बता देती हूँ ताकि आपको भी चीजें क्लियर हो जाए, ओके। बस यही चीजें कुछ मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। क्लियर हुआ है आप लोगों को इतना? दो तीन चीजें फर्स्ट डे में मैं बताना रह गया था, ठीक है। सो मैंने सोचा आज आपको क्लियर कर देती हूँ। क्लियर हो गया? ऑडियो को किस तरीके से करना है, कोई भी एक्स्ट्रा की नॉइज होती है ना उसको रिमूव कैसे करना है, आइसोलेट वॉइस और रिड्यूस नॉइज से, ठीक है। और रिमूव बीजी वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। तो ये ज्यादातर कब यूज होता है, जब हम कोई फेस वाली वीडियो एडिट करते हैं ना तब, ठीक है। तो आज मैं आपको एनिमेशंस वाली वीडियो एडिट करके बता देती हूँ फटाफट से। सो देखो आज मैं आपको ना ये देखो कैपकट मैंने ओपन करा, ठीक है, और मैं न्यू वीडियो पे गई, और ये वाली वीडियो मैं आज आपको एडिट करके बताऊंगी। देखो ये वाली वीडियो है, ये मैंने एडिट करी हुई है, ठीक है। तो मैंने सोचा आज आपको यही वाली वीडियो एडिट करके बता दूं ताकि आपको सब चीजें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाए कि की फ्रेमिंग यूज कैसे करनी, मास्किंग को कैसे यूज करना है। देखो सबसे पहले आप ये देख लीजिए। साल 1984 जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेला करते थे, वहीं एक 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था। ये एक जीनियस था, दूसरों से अलग था और इसीलिए इसका कोई दोस्त नहीं था। इसे बुरी तरह बुली किया जाता था, लेकिन इसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी। आज वही लड़का रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और एआई टूल्स बना के वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। ये कहानी है इलॉन मस्क की। ठीक है, देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये वीडियो एडिट की गई है। सो ये वीडियो मैंने ही एडिट करी है जी, वॉइस ओवर भी बता दूंगी मैं, सब चीजें क्लियर कर दूंगी। और देखा आप लोगों ने किस तरीके से ये वीडियो मैंने एडिट करी है। सो यही वीडियो मैं आपको जो है ना वो आज एडिट करके बताऊंगी, ठीक है। इसमें ना आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी, वॉइस ओवर और मास्किंग की फ्रेमिंग, ठीक है। वीडियो ऑडियो की आवाज आई थी ना, आवाज आई थी, वीडियो वीडियो में जो थी आवाज वो आई थी ना आप लोगों को क्लियर? एक बार जल्दी से बता दीजिए, ओके जी, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ तक कि मुझे चाहिए, बाद में ये इंस्टाग्राम का आइकन आ रहा है ना, सो यहाँ तक मैं क्या कर दूंगी, स्प्लिट दबा दूंगी, ठीक है। स्प्लिट कर दिया, मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना ये नहीं चाहिए, मुझे इतना ही पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करा, इसको स्प्लिट किया ना, तो देखो दो पार्ट्स में हमारा वीडियो डिवाइड हो गई है। अब ये सेकंड वाले को सिलेक्ट करके नीचे डिलीट के ऑप्शन पे जाके डिलीट कर दूंगी ताकि वो रिमूव हो जाए, ओके। अब मैं क्या करूंगी, इसको वीडियो को मैं सिलेक्ट करके इसकी ऑडियो को अलग कर दूंगी सबसे पहले, ठीक है। सो ऑडियो को अलग करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे जाइएगा, और जो है ना आप लोग क्या करना, इसकी ऑडियो को मैं कर दूंगी सबसे पहले अलग, ओके, ये हो गया। अब मैं आपको ये पूरी वीडियो एडिट करके बताऊंगी, पूरी तो आज पॉसिबल नहीं है, आधी हो पाएगी, ठीक है, आधी जो है वो मैं कल या परसों के सेशन में बता दूंगी, ठीक है। सो मैं इसको कर दूंगी डिलीट, क्या करा मैंने, इसको कर दिया डिलीट, ओके, क्योंकि हमें पूरी पहले से बनानी है ना वीडियो, इसीलिए मैंने कर दिया। अब देखो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो है, साल 1984। देखा आपने, मैंने वीडियो डिलीट कर दी बट उसकी ऑडियो रह गई। वो क्यों रही, क्योंकि मैंने उसकी ऑडियो को अलग कर दिया, ठीक है। आपको चीजें क्लियर हुई धीरे धीरे करके। सो अब हम यहाँ पर जो है ना वीडियो कुछ नहीं है ना, वहां पर हम अपने खुद से बनाएंगे। तो सबसे पहले नीड क्या होती है फेसलेस वीडियो एडिटिंग के लिए, बैकग्राउंड, ठीक है, हमें कोई भी एक बैकग्राउंड लेना होता है। सो हम बैकग्राउंड लेंगे, हम कहाँ जाएंगे, पिंटरेस्ट पर जाएंगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर सर्च करा ग्रिड बैकग्राउंड, क्या सर्च करा, ये वर्ड्स आप याद रखिएगा मैं क्या क्या सर्च कर रही हूँ, ठीक है।
ग्रिड बैकग्राउंड मैंने लिखा, सर्च करा तो देखो इस तरीके से ग्रिड बैकग्राउंड है। ग्रिड का मतलब क्या होता है, ये चेक्स वाले जो आप देखते हो ना, इस तरीके से इसको बोलते हैं ग्रिड बैकग्राउंड। ओके, सो देखो ये वाला अच्छा लग रहा है, तो हम जो चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगी, डाउनलोड कर लूंगी। ओके, और आप अगर चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। देखो इस तरीके से एब्रड बैकग्राउंड यूज मत कीजिएगा प्लीज, ये अच्छे नहीं लगते हैं, ये फनी वीडियोस में ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपको बहुत सिंपल वाले बैकग्राउंड्स लेने हैं। ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड भी यूज मत करना, ये भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। ओके, सो इन चीजों का ध्यान रखिए कि भाई हमें अच्छे वाले बैकग्राउंड्स यूज करने हैं। ओके, मैं आपको खुद से भी एक बैकग्राउंड बनाना सिखाती हूँ कि भाई खुद से किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये वाला है ना, हाँ ये वाला बैकग्राउंड, ये मैं सपोज कि मैं इसको क्या करती हूँ, देखो ये वाला, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, बाकी ये वाला ना सबसे बेहतरीन बैकग्राउंड है, देखो ये वाला है ना, सो यही वाला हम रखते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कर लिया डाउनलोड। ओके, अब इसी को मैं कर दूंगी यहाँ पर ऐड, प्लस वाले आइकन पे देखो मैं गई ना, जाऊंगी ना, देखो यहाँ साइड में प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जहाँ वीडियो नहीं है ना उसी लाइन में प्लस वाला आइकन को मैंने क्लिक करा, सो जो बैकग्राउंड मैंने अभी डाउनलोड करा ना वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, सो ये बैकग्राउंड को मैं करूंगी सिलेक्ट और नीचे से करूंगी ऐड। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आप लोगों को। अब देखो बैकग्राउंड तो इतना ही है, बट हमें तो फुल बैकग्राउंड चाहिए ना, पूरी वीडियो में चाहिए बैकग्राउंड, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं क्लिक करूंगी सबसे पहले। ठीक है, अब इसकी एंड पे देखो आप, यहाँ पर आपको एज दिख रही होगी जिससे आप टाइमिंग को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको ड्रैग करके लेकर जाऊंगी एंड तक, कहाँ तक लेकर जाऊंगी, एंड तक, जहां तक हमारी ऑडियो है। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को, जहां तक मेरी ऑडियो है वहां तक मैं इस बैकग्राउंड को लेकर जाऊंगी। ठीक है, ताकि हमारी पूरी वीडियो में बैकग्राउंड आ जाए। ये तो हो गई बैकग्राउंड की बात। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पर क्या, सबसे पहले हमें देखना है कि इस वीडियो में क्या बात हो रही है। साल 1984। ओके, क्या बोला, साल 1984। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, टेक्स्ट। ठीक है, 1984 का टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं गई और मैं यहाँ पर लिखूंगी 1984। ओके, क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा आपका टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट का कलर व्हाइट है। ठीक है, सो मैं स्टाइल में जाके इस टेक्स्ट का कलर कर दूंगी ब्लैक। ठीक है, ये नजर आ गया, इसको मैं कर देती हूँ बड़ा। ओके, एंड इसके फॉन्ट को हम कर देंगे चेंज। इसके फॉन्ट को ना हम थोड़ा अच्छा रखेंगे, बोल्ड वाला फॉन्ट होता है ना, बोल्ड मतलब एकदम थोड़ा थिक। ठीक है, थिक वाला फॉन्ट हम रखेंगे। ठीक है, ये वाला भी रख सकते हैं, ठीक है ठीक है, बट हम इससे भी कोई अच्छा वाला फॉन्ट रखेंगे जो भी मतलब अच्छा लगे ना। देखो ये वाला फॉन्ट हमने पहले कौन सा रखा था, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, रूबिक। ठीक है, आप लोग चेक करिएगा, जो अच्छा लगे फॉन्ट वो है आप रख सकते हैं। देखो ये वाला भी मैं रख रही हूँ। ठीक है, ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं ये रख रही हूँ। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना जरूरी नहीं है, हम इसमें ऐड करेंगे एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेशंस के ऑप्शन पे मैं गई। ओके, और यहाँ पर मैं जो है वो कौन सा वाला एनिमेशन जिसमें यूज करूंगी, टाइप वाला, कौन सा, देखो यहाँ पर ही है थर्ड वन, टाइप 2। ठीक है, साल साल 1984। अब याद रखो कि भाई हमारे टेक्स्ट जो हम ऐड कर रहे हैं वो टाइमिंग के साथ मैच जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो जब 1984 बोले ना तभी 1984 आना चाहिए। तो नीचे देखो टाइमिंग का आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टाइमिंग है। ठीक है, ये बहुत स्पीड में होगा या ये बहुत स्लो। ठीक है, तो इससे आप अपनी टाइमिंग को एडजस्ट कर लो। साल 19 ठीक है, साल 1984, तो थोड़ा सा और हम लेट कर देते हैं। साल 19 ठीक है, देखो अब आप देखो टेक्स्ट जो है और हमारा बोलने वाला है, ठीक है, वो दोनों सेम टाइमिंग पे आ रहा है। साल 1984। ठीक है, कैसा किस तरीके से टाइमिंग को मैंने देखा, इस तरीके से आपको भी टाइमिंग को मैच करना है। ठीक है, पहले क्या था, बहुत जल्दी आ रहा था तो मैंने क्या कर इसकी टाइमिंग को स्लो कर दिया, कहाँ से, एनिमेशंस के नीचे से, ताकि बहुत इजीली आए, देख लो आप। साल 1984। ओके, साल 1984, बस यही तक ही हमें ये टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इस टेक्स्ट को मैं क्लिक करा। ठीक है, अब इस टेक्स्ट की टाइमिंग को मैं कर दूंगी कम यहाँ तक। ठीक है, ताकि अब जो है वो टेक्स्ट चला जाए। ओके, अब इसमें हम आउट वाला एनिमेशन भी लगाएंगे। सो एनिमेशन में गई मैं, और आउट वाला एनिमेशन मैं सिलेक्ट करके कौन सा वाला लगाऊंगी, जूम, जूम आउट वाला या फिर जूम वाला। ठीक है, देखो ये वाला है जूम आउट, देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ग्लिच के बाजू में। ठीक है, थर्ड लाइन में जूम आउट। ठीक है, किस तरीके से गया, देखो किस तरीके से अच्छा लग रहा है। अब जो है वो पहले अचानक जा रहा था और अब अच्छे से, देखो इस तरीके से। साल 1984, जहां ओके, दूसरे किस तरीके से गया, देखो आप लोग देखो ना, इस तरीके से गया, बहुत स्मूथली गया, लग ही नहीं रहा कि भाई हमने टेक्स्ट ऐड करा था, बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं,
4 जहां दूसरे बच्चे जहां दूसरे बच्चे, क्या बोला इन्होंने, जहां दूसरे बच्चे। सो जब दूसरे बच्चे बोला तो क्या हमारे माइंड में क्या चीज आई, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है ना, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है ना। इन्होंने क्या बोला, जहां दूसरे बच्चे। ओके, सो हमको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है कि भाई इन्होंने क्या बोला, बच्चे बोला, तो बच्चे का मतलब स्टूडेंट्स भी होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पिंटरेस्ट में जाएंगे। ओके, और यहाँ पर मैं सर्च करूंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने सर्च करा, और स्टूडेंट्स की जो इमेज होती है ना, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। सो देखो अभी मैंने ये वाली एक इमेज ऐड करके रखी है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ऐड कर ली ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है। और एक इस तरीके से मैंने ना दो इमेज ऐड करके रखी है स्टूडेंट्स वाली, ठीक है। तो आप लोग भी जो है वो इस तरीके से स्टूडेंट्स वाली कोई भी इमेज हो ना, ओके, वो भी आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करो ना तब। ओके, अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अभी रखी है, सो मैं आपको डायरेक्ट फटाफट से बता देती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी, ओवरले के ऑप्शन पे मैं गई, ऐड ओवरले में गई, और जो इमेज मैंने डाउनलोड करी है स्टूडेंट्स की, ये वाली देखो ये रही है ना। सो ये दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगी और ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये खास ध्यान रखिएगा, अब इस इमेज में देखो क्या है, पीछे बैकग्राउंड है, क्या है बैकग्राउंड, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। सो हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करना है। सो नीचे हम गए, रिमूव बीजी का आपको ऑप्शन दिखेगा, ये वाला है, वीडियो क्वालिटी के बाजू में रिमूव बीजी, ठीक है। रिमूव बीजी में गई, ऑटो रिमूवल का मतलब क्या होता है, हमारा बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कस्टम रिमूवल ज्यादा यूज नहीं करना है। क्रोमा की का मतलब है हमारे बैकग्राउंड के पीछे कोई स्पेसिफिक एक ही कलर हो ना, सपोज कि ग्रीन कलर हो या फिर ऑरेंज कलर हो, ठीक है, तो हम ना हमारे पास ये रिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो हम इस रिंग को ना कहीं पर भी लेकर जाएंगे तो वहां से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ लेकर गई तो ये कलर रिमूव हो गया, यहाँ लेकर गई तो ये कलर, ठीक है। मतलब जो कलर आपको रिमूव करना हो ना, वो कलर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑटो रिमूवल ही मैं यूज करूंगी, वो हो जाएगा। ऑटो रिमूवल मैंने करा ना, ठीक है। सो ऑटो रिमूवल करने से ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। देखो पहले वो बॉक्स वाला बैकग्राउंड था, अब देखो ये एकदम एकदम बैकग्राउंड रिमूव इसका हो गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको भी करना है, बैकग्राउंड जरूर रिमूव करना है। अब देखो इसमें भी बैकग्राउंड है, इसमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। बट यहाँ देखो, यहाँ चेक्स वाला है, यहाँ देखो नहीं है, ठीक है। सो इसका बैकग्राउंड है, सो इसको भी हम बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत आपको देखनी चाहिए कि भाई किस तरीके से होता है, ठीक है, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो बनकर रेडी हो, ठीक है। अब इसकी साइज को हम छोटा बड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ, और यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ ये वाले इमेज को, और ये वाले इमेज को भी इसी की साइज का कर देती हूँ, और यहाँ पर इमेज कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब देखो मैं क्या चाहती हूँ कि भाई जब ऐसा बोले ना कि दूसरे बच्चे, तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला स्टूडेंट है ना वो यहाँ हो, और यहाँ से यहाँ आए, और ये वाला स्टूडेंट हो ना वो यहाँ हो छुपा हुआ, और यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। सो ये हमको कैसे करना है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले स्टूडेंट को क्लिक कीजिए, और फोर्थ एनिम ऑप्शन है ना, एनिमेशंस में जाइए। इन वाले एनिमेशन पे आप जो है ना वो क्या करना, स्लाइड राइट वाला, ये वाला जो स्टूडेंट है ना, जो जिसने बुक पकड़ी है हाथ में, उसको कहाँ से लाएंगे हम, स्लाइड राइट, कहाँ से लाएंगे, स्लाइड राइट। और जो दूसरे वाला सामने वाला स्टूडेंट है ना, वो स्लाइड लेफ्ट। मतलब सोच लो कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, किस तरीके से समझिए आप, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आप सर्च कीजिए स्लाइड राइट, ठीक है। स्लाइड राइट मैंने सर्च किया, देखो ये स्टेप्स आप अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा बोरिंग सेशन आपको लगेगा, बट यही आपको अच्छे अच्छा मतलब चीजें समझ आएंगी, ठीक है। सो देखो फर्स्ट वन आ गया स्लाइड राइट। सो स्लाइड राइट करा, देखा इस तरीके से आया, पहले नॉर्मल था जहां हमारा स्टूडेंट आ रहा था, अब क्या करा, इस तरीके से आया ना, देखो यहाँ से आया, देखो किस तरीके से आया, साइड में से आया ना, छुपा हुआ था और साइड में से आया। सो इसी तरीके से सेम चीज ये वाले स्टूडेंट को भी हमको करना है। उसमें हमने स्लाइड राइट सिलेक्ट करा, इसमें हम स्लाइड लेफ्ट सिलेक्ट करेंगे। क्लियर हो रही है धीरे धीरे चीजें, किस तरीके से एनिमेशन यूज होता है। अब देखो फर्स्ट वन आ गया है, देखा किस तरीके से जहां हुआ, दूसरे पहले दोनों स्टूडेंट नॉर्मली आ रहे थे अचानक से, बट अब क्या हुआ, स्टूडेंट जो है वो आमने सामने आए, देखो आप लोगों ने देखा इस तरीके से आमने सामने आए, ठीक है। सो आपको भी इसी तरीके से करना है, जहां दूसरे बच्चे बोले तो वहां पर दोनों बच्चे एक साथ आ जाने चाहिए। क्लियर हुआ आप लोगों को इतना, मुझे जल्दी से बता दो भाई फटाफट से, यस बता दो क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए फटाफट से, ठीक है।
कोई डाउट नहीं है ना? जी ठीक है। सो ये सेम चीज आपको भी करनी है। ओके, मैं आपको इसका ऑडियो भी दूंगी, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जी बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया है। ठीक है, ये दूसरी तरीके से एनिमेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, की फ्रेमिंग की मदद से। की फ्रेमिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, आज नहीं, आज बताऊंगी तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अभी नॉर्मल मैंने आपको एनिमेशन कहाँ तक एडिट करा देखो। साल 1984 जहां दूसरे ठीक है, बच्चे जहाँ दूसरे बच्चे, अब देखो सुनो ध्यान से, आगे क्या बोल रहे हैं? वीडियो गेम्स खेला करते थे वीडियो गेम्स खेला करते थे। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने? वीडियो गेम्स। तो आपको क्या करना है, वापस से जाना है पिंटरेस्ट पे। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ स्टूडेंट सर्च करा था ना, उसकी जगह आप सर्च करो वीडियो गेम्स। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो गेम्स के इमेजेस आ गए। ओके, देखो ये वाला इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, सो आपको भी ये वाला डाउनलोड कर लेना, या कोई और अच्छा लगे आपको, ठीक है, ऐसा लग रहा हो कि भाई थोड़ा सेम टू सेम नहीं करना है, सो आपको कोई और अच्छा लगता हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी सेम टू सेम करोगे तो भी चलेगा। सो ये वाला डाउनलोड मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, तो जहां पर मैंने इन्होंने क्या बोला, जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स, ठीक है, सो उस टाइम जहां वीडियो गेम्स आए ना वहां पर स्टॉप कीजिए, और वहीं पर ही आपको इमेज ऐड करनी है। सो टाइमिंग का खास ध्यान रखिए। जहां दूसरे बच्चे ठीक है, अब वीडियो गेम्स बोला तो मैंने फटाफट से स्टॉप कर दिया। एड ओवरले पे जाके देखो, ये वाला इमेज ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है ना, वीडियो गेम्स वाला। सो इसको मैं कर दूंगी ऐड। अब देखो इसमें भी बैकग्राउंड है, तो क्या करना है आपको, सेम ही स्टेप सब में है आपको। ठीक है, रिमूव बीजी में गई और इसका बैकग्राउंड कर दिया मैंने रिमूव। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो है ना वीडियो गेम वाला इमेज, जो ये है पर्सन वीडियो गेम खेल रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। ठीक है, और मैं क्या कर, मैं कहाँ चाहती हूँ कि भाई ये यहाँ हो और यहाँ से ऊपर आए। ठीक है, समझ आ रही है? हमने वो स्टूडेंट को क्या करा, साइड में से लिया। अब मैं चाहती हूँ कि भाई ये वाला नीचे से ऊपर आए। ओके, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले, सबसे पहले तो भाई ये जो स्टूडेंट्स वाले इमेज है ना, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि भाई जब ये पर्पल वाला जो वीडियो गेम वाला स्टूडेंट है ना जो ऊपर आ रहा है, तब वो जब ऊपर आए ना, तब जो पीछे वाले जो दो स्टूडेंट्स है ना वो चले जाए। ठीक है, मतलब तीनों एक साथ ना आए, पहले ये दोनों जो है ना वो चले जाए और बाद में ये वाला वीडियो गेम वाला स्टूडेंट आए। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी देखो, और ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैं चाहती हूँ कि भाई सबसे पहले मैं इसको ये वाला ही कर देती हूँ आपको। ठीक है, ये वाला जो है ना इसमें मैं क्या करूंगी, एनिमेशंस लगा देती हूँ। कौन सा, स्लाइड अप, कौन सा वाला, स्लाइड अप वाला। यहाँ पर आप ढूंढो, यहाँ पर आपको मिल जाता हो तो अच्छी बात है, वरना आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, स्लाइड अप। सबसे पहले क्या करूंगी मैं, ये वाला इसको एनिमेशन दूंगी नीचे से ऊपर वाला। ठीक है, गेम्स समझ आया आपको? पहले नॉर्मल सा था ना, अब इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ कर दिया, अब आप देखो। और जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेला ठीक है, करते थे टाइमिंग तो सही हो गया, वीडियो गेम्स खेला करते थे। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई जब ये वाला आए ना, पर्सन ऊपर आए ना, सो ये वाले जो है ना हमारे पीछे वाले जो दो स्टूडेंट्स वो लोग चले जाए। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, इन दोनों स्टूडेंट्स की टाइमिंग को मैं कर दूंगी कम। ओके, और दूसरे वाले स्टूडेंट की भी टाइमिंग को आप लोग ध्यान से देखिए, टाइमिंग को मैंने हटाया नहीं है, ठीक है, लाइन को सेम ही रहने दिया है, उसी में मैंने करा है ताकि दोनों एक साथ जाए। ठीक है, अभी क्या करूंगी, ये जो पीछे वाला स्टूडेंट है ना, जो उसमें मैं एनिमेशन लगाऊंगी, कौन सा, आउट वाला, कौन सा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आउट में जाइए और सर्च कीजिए। अब देखो, स्लाइड लेफ्ट और स्लाइड राइट ही करना है। ठीक है, सो जो लेफ्ट में से आया था ना वो लेफ्ट में से ही जाए, और जो राइट में से आया था ना वो राइट में से ही जाए। ठीक है, सो ये वाला जो है ना, लेफ्ट वाला जो है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम स्लाइड लेफ्ट। ठीक है, सो ये वाला स्टूडेंट वापस से उल्टी तरफ से ही जाए। वीडियो गेम्स देखा आपने किस तरीके से गया? तो सेम इसी को भी करना है आपको। और ये दूसरे वाला स्टूडेंट है ना, हाँ वो वाला भी जो है वो चला जाए, कहाँ से, वो राइट में से आया तो उसको राइट में से ही भेजिएगा आप। और वो सामने वाला स्टूडेंट लेफ्ट में से आया, सो उसको आप लेफ्ट में से ही भेजिएगा। ठीक है, वीडियो गेम्स ठीक है, अब आप देखो किस तरीके से दोनों स्टूडेंट्स एक साथ आए, यहाँ आप धीरे धीरे करके देखो, दोनों स्टूडेंट्स एक साथ आए। ठीक है, और फिर ये वाला ऊपर से आया और ये वाला पीछे से, दोनों चले गए। क्लियर हुआ देखो? साल 1984 जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेला करते थे ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? दोनों को हमने साथ में लाया और साथ में भिजा भी दिया, और ये वाला नीचे से ऊपर आ गया। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को? कंफ्यूजन तो नहीं हुई कोई?
एक बार फिर से ये स्टेप समझाइए, कौन सा वाला, इन एनिमेशन या फिर आउट एनिमेशन? बता दो जल्दी से, वापस से समझा देती हूँ। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैंने क्या करा, दोनों स्टूडेंट को साथ में मैं लाई, एक को इस तरफ से लाई, दूसरों को इस दूसरी तरफ से लाई, और दोनों को साथ में ही भेज दिया, कहाँ से, जहां से वो आए थे, ठीक है। समझ लो, लेफ्ट वाला स्टूडेंट लेफ्ट में से आया था, और हाँ हाँ वही बता रही हूँ, देखो लेफ्ट वाला स्टूडेंट लेफ्ट में से आया था, ठीक है, और राइट वाला स्टूडेंट राइट में से आया था। तो मैंने क्या करा, जो जहां से आए थे वहां से वापस उसको भेज दिए, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले में भेज दिया, राइट वाले को राइट वाले में। वापस से एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ कि दोनों एक साथ गायब कैसे हो गए। दोनों गायब ऐसे हुए कि भाई दोनों के सबसे पहले टाइमिंग को हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से टाइमिंग को शॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको क्लिक करा, ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे ना तब जाके ये ऑप्शंस खुलेगा, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं हुआ ना, जो आपने लगाया है ना वो याद रखो कि भाई इसमें ये एनिमेशन आपने लगाया है, ठीक है। सो ये वाला स्टूडेंट को मैंने क्लिक करा, एनिमेशंस में मैं गई और आउट वाला एनिमेशन सिलेक्ट करा, कौन सा वाला, आउट वाला। अब याद रखो, जो लेफ्ट वाला स्टूडेंट है ना उसको लेफ्ट तरफ ही भेजना है वापस। सो यहाँ पर मैंने लिखा स्लाइड लेफ्ट, और उसको मैंने लेफ्ट तरफ ही भेजा है, ठीक है, स्लाइड लेफ्ट करा। जहां दूसरे बच्चे ठीक है, देखो ये गलत हो गया मैंने, क्योंकि गलत कर दिया तो वापस से मैं अंडू कर देती हूँ, ठीक है। समझ गए आप लोग इतना, जहां से वो आए हैं वहीं से उनको वापस भेजना है, ठीक है। इन वाला एनिमेशन लगाया स्लाइड राइट वाला, और उसी में ही उसी को स्लाइड राइट राइट में आउट एनिमेशन लगा दिया, दोनों को साथ में लाई में, और दोनों को साथ में मैंने भिजा भी दिया, ठीक है। अब आप लोग जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको चीजें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग करिएगा प्रैक्टिस। कुछ भी समझना है तो मैं आपको, आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको धीरे धीरे करके समझ आने लगेगी। ओके, क्लियर हो गया इतना। अब देखो हम इसमें हमने क्या बोला आगे, हम देख लेते हैं क्या बोला। 4 जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेला करते थे। ठीक है, वीडियो गेम्स खेला करते थे। ओके, अब मुझे ये वाला इतना ही चाहिए, सो मैं इसको कर दूंगी टाइमिंग को शॉर्ट। अब मुझे ये वाला इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। करते थे वहीं एक 12 साल का लड़का अभी और क्या बोला, वही एक 12 साल का लड़का, ठीक है। सो अब हमें क्या सोचना है, एक 12 साल का लड़का, आगे आप देख लो, सुन लो कि क्या बोल रहे हैं। वहीं एक 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था। जी, अब इन्होंने क्या बोला, एक 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था, ठीक है। सो आप सोचो कि भाई एक 12 साल का लड़के की आपको इमेज चाहिए, जो मतलब कोडिंग कर रहा हो या फिर लैपटॉप में वर्क कर रहा हो, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया ही जाएगा कि भाई इस तरीके से करना है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो क्या लिखोगे आप, कि स्टूडेंट वर्किंग ऑन लैपटॉप, ठीक है। क्या सोचा हमने, 12 साल का लड़का है तो वो स्टूडेंट ही हुआ, और वो जो है वो लैपटॉप में वर्क कर रहा है, ठीक है, कोडिंग कर रहा है या फिर लैपटॉप में वर्क कर रहा है। इस तरीके से जो इमेज हमें अच्छी लगे तो वो हम लेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखो, इस तरीके से कोई एक इमेज अच्छी सी ले सकते हो, ठीक है। देखो ये वाली आप ले सकते हो, ठीक है, ये भी उससे रिलेट करती है ना, देखो स्टूडेंट है, कोडिंग कर रहा है ना, इस तरीके से लैपटॉप में वर्क कर रहा है। सो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये वाला इमेज भी आप ले सकते हो, ठीक है। फिर इस तरीके से आप देखो कि भाई कौन सा है लड़का जो है वो कोडिंग जैसा कर रहा हो या फिर लैपटॉप में वर्क कर रहा हो। देखो इस तरीके से बहुत मत लीजिएगा, ठीक है, एक थोड़ा ऐसा लगो कि भाई रियल लगे। ओके, ये वाला मत लेना इतना, ठीक है, ये भी लोगे तो, बट आप थोड़ा सा देखो कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से रिलेट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला मुझे तो परफेक्ट लग रहा है, सो इसके रिलेटेड आपको लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। ओके, अब मैंने क्या बोला कि खुद का वीडियो गेम्स बना रहा था, देखो खेला करते थे वहीं खेला करते थे, वहीं एक 12 साल का लड़का, ठीक है। तो जहाँ 12 साल का लड़का बोला ना, वहां पर मैं क्या करूंगी, मैंने देखो ये वाला लैपटॉप में वर्क कर रहा है, देखो है ना। सो इससे रिलेट कर रहा है कि भाई लैपटॉप में वर्क कर रहा है। अब देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये है ना पर्पल वाला जो गेम खेल रहा है पीछे जो है स्टूडेंट, उसको हमें उसको भिजवाना भी तो है, वो आ तो गया है। अब उसको वापस भिजवाना भी है ना उससे घर, तो हमें क्या करना है, एनिमेशन में जाके इसको आउट एनिमेशन लगाओ, क्या वो कौन सा वाला आउट। अब देखो ये कहाँ से आया था, अपने यहाँ नीचे से ऊपर आया था ना, तो इसको वापस ऊपर से नीचे ही भेजना है, ठीक है। जहां से भाई आए थे वहीं पर इनको वापस से भेज देना है। सो मैं क्या करूंगी, स्लाइड अप वाला एनिमेशन लिया था, अब इसको मैं स्लाइड डाउन। ध्यान रखना, इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन अलग अलग लगते हैं, ठीक है। इन वाला अलग लगाइए एंट्री के टाइम, और आउट वाला
एग्जिट के टाइम लगाइए, ठीक है। सो देखो सेकंड नंबर वाला स्लाइड डाउन, ये याद रखो, ये देखो, ये आपको रेड वाला जो दिख रहा है ना, हाँ क्या है, ये माउंटेन वाला है, वो इन वाले एनिमेशंस के हैं, ठीक है। और ये जो है ना ओशन वाला दिख रहा है, सन वाला, वो आउट एनिमेशन के, ठीक है। सो आउट वाले लगाने हो तो इसमें से सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। थे ओके, अब ये अच्छे से गया, देखो ये, करते थे वही अब वही एक 12 साल का लड़का, ठीक है। तो अब ये 12 साल के लड़के को मैं लेकर आती हूँ। ओके, अब आप देखो कि ये लड़के की इमेज अच्छी लग रही है, बट मुझे इसको और भी अच्छा बनाना हो तो मैं इसको पता है क्या करूंगी। ये स्टेप आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से। मैं क्या करूंगी, लास्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, मास्क, लास्ट सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है, क्या है, मास्क। इसको ध्यान से देखना, मास्क में मैं गई। अब यहाँ पर मास्क का मतलब क्या होता है, कोई भी इमेज को हमें अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। देखो हॉरिजॉन्टल में मैंने सिलेक्ट करा तो हमारी इमेज कट जाएगी बीच में से, ठीक है। इस तरीके से जितना साइज आपको रखना हो वो आप कर सकते हो। और ये बीच में आप लोग देखो छोटा सा दो एरो के निशान है, ठीक है। ये है फेदर, फेदर का मतलब देखो पहले इस तरीके से थी, अब मैंने इसको नीचे करा, कहाँ करा, मैं नीचे लेकर गई तो देखो नीचे शेडो आने लगा, दिख रहा है आपको, पहले कहाँ था, ऊपर लेकर गई तो देखो इस तरीके से था ना, नीचे लेकर जा रही हूँ तो शेडो आ रहा है धीरे धीरे करके, सो ये फेदर है, इसको फेदर बोलते हैं। अब मिरर वाला मैंने सिलेक्ट करा तो देखो बीच में से हो गया ना पार्ट कट, है ना। सर्कल वाला सिलेक्ट करूंगी तो सर्कल हो जाएगा। इसके साइज को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, सो डोंट वरी। रेक्टेंगल वाला सिलेक्ट करूंगी तो रेक्टेंगल में शेप हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ इतना। मास्क का मतलब कोई भी इमेज को हम अपने शेप के हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा ये इमेज है ना, उसको मैं फेदर दूं, ठीक है, उसकी एज को मैं फेदर वाला कर दूं, तो मैं क्या करूंगी पता है, देखो रेक्टेंगल सिलेक्ट करा। अभी देखो साइड में और ऊपर एरो दो नजर आ रहे होंगे आपको, ऊपर वाले एरो से ऊपर की साइज को बड़ा कर दो, साइड वाले एरो से साइड की साइज को बड़ा कर दो, ठीक है। इस तरीके से जहां जितनी इमेज है ना उतना ही रखना है, ठीक है, यहाँ तक नहीं रखना है, जितनी इमेज है ना उतनी ही साइज आप रखो, ठीक है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। ओके, अब आपको क्या करना है, नीचे फेदर वाला ऑप्शन है, आप यहाँ एडजस्ट के ऑप्शन है ना, लिखा है एडजस्ट, वहां पर जाके भी फेदर कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है फेदर, उसको भी आप इस तरीके से फेदर ऑन कर सकते हो, ठीक है। सो आप दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली एरो से भी कर सकते हो और एडजस्टमेंट से भी कर सकते हो। अब इसके बाजू में राउंड कॉर्नर है, राउंड कॉर्नर का मतलब हमारा कॉर्नर अभी कोना है ना, कोना, अब इसको हम गोलाई वाला कर देंगे, देखो गोलाई वाला हो रहा है ना, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, पहले कोना था, अब जैसे जैसे मैं आगे करती गई वैसे गोलाई वाला होता गया, ठीक है। सो आपको इस तरीके से धीरे धीरे करके चीजें आप एक्सप्लोर करना, आपको बहुत चीजें पता चलेगी। देखिए पहला इमेज कैसा था, नॉर्मल वाला, और अब कैसा है देखो, आप लोग देख सकते हो फेदर हो गया, थोड़ा गोलाई वाला हो गया ना, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, जल्दी से बता दो। मास्क के बारे में क्लियर हुआ, मैंने कैसे इमेज को ट्रांसफॉर्म करा। हॉरिजॉन्टल और मिरर किस लिए यूज करते हैं, जी जी जी, ये चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आप जो है ना सिर्फ बेसिक चीज समझ लो, आने वाले सेशंस में मैं हॉरिजॉन्टल और मिरर दोनों को अच्छे से बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो इसीलिए अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझ लीजिए। ओके, क्लियर हुआ मास्किंग के बारे में, कैसे मैंने इमेज को फेदर वाला करा, उसमें शेडो ऐड करा, राउंड कॉर्नर करे। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो क्या था इसमें, क्या बोल रहे थे, वही एक 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था, ठीक है। सो क्या करना है हमें, अच्छा देखो ये तो जा रहा है, ठीक है, अब ये अचानक से आ रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से एनिमेशन देना है, कौन सा देना है, एनिमेशन इसको देना है, ठीक है। सो इसको हम ये 12 साल का लड़के को क्लिक करेंगे और एनिमेशन में जाएंगे, ठीक है। और इन अभी आउट वाला देखो एनिमेशन लिखा है, आउट वाले में नहीं सिलेक्ट करो, पहले इन वाला लगाना है, ठीक है। अब आप लोग देखो कौन सा एनिमेशन अच्छा लगेगा, देखो इस तरीके से बहुत हेवी वाले यूज नहीं करना, ठीक है, मैंने आपको परसों भी मना करा था। आप लोग सिंपल वाला ही यूज करिएगा, देखो ये जूम आउट वाला है, नजर आ रहा है आपको जूम आउट वाला, ठीक है, ये वाला मैं इसमें लगाती हूँ। वही एक देखो अब देखो ये किस तरीके से अच्छा लगा ना, वही एक देखो इस तरीके से आया, क्लियर हुआ आपको। वही एक 12 साल का लड़का ओके, टाइमिंग भी मैच हो गई हमारी ऑटोमेटिकली। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा साइज को बड़ा कर देते हैं, देखो अब आप देखो वही एक 12 साल का लड़का कितना अच्छा लगा, पहले से कितना अच्छा लग रहा है ना। सो अब यही एनिमेशंस की पावर है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ मैं इस तरीके से, अब आप लोग देखो
गेम्स खेला करते थे, वहीं एक 12 साल का लड़का। ओके, वही एक 12 साल का लड़का। अब आप लोग क्या कर सकते हो, हम यहाँ पर लिखा है ना 12 साल, तो आप लोग इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब 12 साल बोल रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, 12 साल में 12 ईयर्स का टेक्स्ट ऐड करना है। अब एक चीज में आपको नई वाली चीज आपको मैं बताती हूँ क्या आपको करना है, ठीक है। देखो आप लोग को क्या करना है पहले, अब यार ये स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। ये वाला 12 साल वाला लड़का की इमेज है ना, उसको मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब इसको मैं कर रही हूँ डुप्लीकेट, क्या कर रही हूँ, डुप्लीकेट करा, तो सेम टू सेम बाजू में आ गया, क्या करो, बाजू में आ गया ना, अब इसको ड्रैग करो, इसको होल्ड करके रखो और नीचे लेकर आओ, कहाँ लेकर आओ, होल्ड करके ड्रैग करना है, ठीक है, फिंगर को छोड़ना नहीं है। इसको क्या करो, होल्ड करके नीचे लेकर आओ, ड्रैग करके, और जहां ऊपर वाला है ना इमेज हमारा, सेम टू सेम पोजीशन में, सेम टू सेम टाइमिंग पे इस इमेज को लेकर आना है। अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर दो दो इमेज है, वहीं एक 12 साल का लड़का। नहीं नजर आ रहा है ना, क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि मैंने टाइमिंग को आगे पीछे नहीं करा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करोगे तो बाजू में आ जाएगा इसके साइड में, उसको आप लोग होल्ड करके रखो, ड्रैग करके नीचे लेकर आओ, सेम टू सेम उस जगह लेकर आओ जहां पर ऊपर वाली इमेज है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, नया ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने किस लिए करा है, मैं आपको बताती हूँ ये मैंने किस लिए करा है। अब नीचे वाले इमेज को सिलेक्ट करो, उसमें जाओ रिमूव बीजी, ठीक है। नीचे वाले इमेज को सिलेक्ट करो, रिमूव बीजी के ऑप्शन पे जाओ, ऑटो रिमूवल सिलेक्ट करो, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, अब छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना, ये दोनों इमेज को छेड़छाड़ बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब हमारी इसमें दो इमेज हो गई है, पहले तो पीछे वाली, अब है आगे वाली, आगे वाली इमेज में हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, और बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, बट आपको नजर नहीं आ रहा है, वो क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पीछे वाली इमेज का भी तो बैकग्राउंड है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड रिमूव क्यों करा मैंने, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई हमारा 12 ईयर्स है ना, 12 साल का लड़का बोला, जब 12 साल का लड़का बोला ना, तो मैं चाहती हूँ कि भाई 12 साल का जब लड़का बोले, तो 12 ईयर्स वाला टेक्स्ट हम ऐड करें, कहाँ ऐड करें, ये लड़के के पीछे ऐड करें। समझ गए आप लोग, मैंने क्यों बैकग्राउंड रिमूव करा, दो दो लेकर इमेज, ठीक है। अब इसका कलर ब्लैक है, ठीक है, इसके कलर को मैं कर दूंगी व्हाइट, ओके। अब इसको ना थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे मैं गई और ब्लैक कलर सिलेक्ट करा, तो देखो हमारे टेक्स्ट में थोड़ा सा ब्लैक कलर का आ गया है, क्यों नहीं आ रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, अभी इसकी नीड नहीं है इतनी, ठीक है, आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा टेक्स्ट की स्टाइल को अलग करना चाहे तो कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये 12 ईयर्स है, मैं चाहती हूँ कि भाई ये 12 वाला ईयर्स है ना, वो इस लड़के के पीछे से ऊपर आए, कहाँ से आए, इस लड़के के पीछे से, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करा डुप्लीकेट करके, ठीक है। अब सबसे पहले ये टेक्स्ट ऐड करा है, इसकी एनिमेशन को मैं जाऊंगी, सिलेक्ट करूंगी, स्लाइड अप वाला फर्स्ट वन ही है, देखो स्लाइड अप, तो मैं स्लाइड अप सिलेक्ट करती हूँ। 12 साल का लड़का। अब आप देखो 12 साल है, ठीक है। अब देखो ऊपर से आ रहा है, देखो इसके लड़के के मुंह के ऊपर आ रहा है ना, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। सो हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है। ध्यान से देखना, ये स्टेप मैं आपको वापस से क्लियर कर दूंगी। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, और लास्ट वाले ऑप्शन में होगा लेयर्स, कौन सा वाला होगा, लेयर्स, ठीक है। लेयर्स वाले ऑप्शन में जाओ, आपको इस तरीके से शो होगा, ठीक है। सो इस तरीके से कर दो, क्लिक कर दो कहीं कहीं पर भी। यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। अब आप यहाँ पर देखो दो इमेज आपको नजर आ रही होगी, पहली वाली तो हमारी मेन इमेज, दूसरी वाली जिसमें हमने बैकग्राउंड रिमूव करा है, क्लियर हुआ। और देखो थर्ड वाला में क्या है, 12 ईयर्स का टेक्स्ट, तो 12 ईयर्स के टेक्स्ट को मैं होल्ड करके रखूंगी, पीछे ले जाऊंगी, कहाँ ले जाऊंगी, दोनों के बीच में। देखा, अब हमारा टेक्स्ट देखो कहाँ आ गया, आप लोग देखो पीछे आ गया ना, पहले कहाँ था, मुंह के ऊपर आ रहा था, और अब कैसे आया, हमारे लड़के के पीछे आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना आपको, मैंने कैसे करा, ये ट्रिक आपको बताई मैंने। अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है ना वो किसी इंसान के पीछे आए, तो वो नॉर्मली नहीं आएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना होगा, ध्यान रखो ये स्टेप, वही इमेज का डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करा, और उसको हिलाना नहीं है, उसको क्या करना, पहले ड्रैग करके सेम इमेज के नीचे लेकर आओ, सेम टाइमिंग पे, हाँ टाइमिंग भी अलग, थोड़ा टेढ़ा मेरा हुआ तो अच्छे से नहीं होगा, टाइमिंग को सेम टू सेम लेकर आओ। और फिर क्या करना है,
उसका बैकग्राउंड रिमूव करो। बैकग्राउंड रिमूव कर लिया तो दो इमेज हो गई। दोनों इमेज के बीच में हमें टेक्स्ट ऐड करना है और उसमें लेयर्स में जाके वो टेक्स्ट को हमें बीच में लेकर आना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना आप लोगों को? अब आप लोग देखो, अब हम करेंगे इसकी असेसमेंट। ठीक है, ये तो हो गया। 12 साल का अब लड़का 12 साल देखो, 12 साल थोड़ा सा नीचे हो रहा है ना, तो 12 साल को क्लिक करो और इसको थोड़ा सा ऊपर लाओ। अब सपोज, अब देखो, अब मैं इसको ऊपर लेने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, ऐसा ही होता है। अब आपको क्या करना है, इन केस अगर ये चीज हिल ही नहीं रही है, देखो मैं कितना हिलाने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो पा रही है। सो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रहने दो और लेयर्स के ऑप्शन पे जाओ और वापस से ये 12 ईयर्स को सिलेक्ट करो। ठीक है, इमेज को सिलेक्ट करो, फिर 12 ईयर्स को सिलेक्ट करो। अब हिलाओ तो हिल जाएगा ये। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा होगा ही, आपके साथ ऐसा होगा ही नहीं होगा मूवमेंट, तो आपको लेयर्स के ऑप्शन पे जाके इसके एडजस्टमेंट कर देनी है। तो ये इससे अच्छी तरीके से जहाँ भी आपको रखना हो ना, आपको यहाँ रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब हमने देखो कितना एडिट करा आज के दिन। साल 1984 जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेला करते थे, वहीं एक 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था। ठीक है, सो मैंने ना पिंटरेस्ट से एक वीडियो गेम की इमेज डाउनलोड करी हुई है, देखो ये वाली। सो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ फटाफट से। अब देखो ये इसके पीछे चली गई है, तो मुझे इसके पीछे नहीं लानी है, तो मैं क्या करूंगी, लेयर के ऑप्शन पे जाके तो वीडियो गेम वाली इमेज को ड्रैग करके आगे लेकर आऊंगी। देखो आ गई आगे, पहले कहाँ थी, इसके पीछे थी। मुझे इसको पीछे नहीं लाना है, इसके आगे लाना है, तो मैं इसके आगे लेकर आई। ठीक है, आगे लेकर आई तो ये आगे आ गई। अब इसका करूंगी मैं बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, सेम स्टेप सब में सेम ही है। सबसे पहला स्टेप है बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि भाई ये वीडियो गेम है ना, तो ये यहाँ से यहाँ आए। ठीक है, कहाँ से आए, यहाँ से यहाँ आए। तो क्या करूंगी, वही वाला स्टेप मैं पहले यूज करा था वही करूंगी। इसको क्लिक करा, एनिमेशंस में गई, इन वाला एनिमेशन लगाऊंगी। कौन सा, स्लाइड अप, कौन सा वाला, स्लाइड अप लगाया मैंने। और देखो ये वीडियो गेम आ गई नीचे से ऊपर। खुद का ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब इस दोनों की टाइम को मैं आगे कर देती हूँ ताकि ये जाए ना भी, है ना। ठीक है, अब आप लोग देखो हमने इतनी एडिटिंग अभी तक करी। साल 1984 जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेला करते थे, वहीं एक 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? सब चीजें क्लियर हो गई, कैसे मैंने बैकग्राउंड रिमूव करा, कैसे हमने एनिमेशन लगाए, इंसान के पीछे कैसे टेक्स्ट जाता है, और मास्किंग का ऑप्शन, सब क्लियर हो गई चीजें आपको? चलो जल्दी से बताओ। जी, सो 45 मिनट से मैं जो है वो सेशन कर रही हूँ। ठीक है, सो अब हम सेशन को जो है वो एंड करूंगी मैं। जितना अब रहता है ना वो मैं आपको कल नहीं परसों वाले सेशन में बताऊंगी। ठीक है, सो जी अब बताओ, आपके डाउट्स वगैरह है कोई? जल्दी से बता दो। हाँ जी, पूछिए, क्या चीज पूछनी है आपको, बता दीजिए जल्दी। वीपीएन क्यों यूज करते हैं? वीपीएन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि कैपकट जो है वो इंडिया में बैन है। ठीक है, किस तरीके से टिकटॉक बैन है इंडिया में, है ना, उसी तरीके से कैपकट जो है वो ऐप इंडिया में बैन है। इसीलिए हमें वीपीएन यूज करना होता है ताकि हम किसी और कंट्री में चले जाए। हम और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ कैपकट है, ठीक है, अवेलेबल है। इसीलिए हमें कैपकट यूज करने के लिए किसी और कंट्री में जाना होगा, और वो कंट्री में जाने के लिए हमें वीपीएन यूज करना होगा। जी, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत अच्छी नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। आगे भी इंशाल्लाह मैं नई नई चीजें ही आपको सिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि भाई आप लोग कोई एक स्किल मास्टर करो, और भाई आप लोगों को भी, आप लोग इसी तरीके से स्किल सीखकर ग्रो करो, है ना। हाँ, कैपकट नहीं, कैपकट जब तक आप कैपकट यूज कर रहे हो तब तक आपको वीपीएन यूज करना ही होगा। और सपोज कि आपने अब कैपकट यूज, अब आप नहीं कर रहे एडिटिंग, ठीक है, तो जब आप कैपकट बंद करो तब वीपीएन भी तभी बंद करना, उसके पहले बंद नहीं करना। ठीक है, तो मतलब जब कैपकट चालू करो उससे पहले वीपीएन चालू करो, कैपकट बंद करो उसके बाद वीपीएन को क्लोज करो। ठीक है जी, ठीक है। तो अब मैंने जो जो चीजें आपको आज के सेशन में बताई है, आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, करोगे ना सब प्रैक्टिस, मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको वीडियो ही शेयर कर दूंगी मेरी। ठीक है, सो आपको क्या करना है, वो वीडियो का ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
जो चीजें मैंने बताई आपको सेम टू सेम स्टेप्स, वो वीडियो का ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इंशाल्लाह परसों मैं इसके आगे की एडिटिंग आपको कंटिन्यू करके बता दूंगी, ठीक है। सो कैसा, और एक चीज मुझे आप लोगों को बतानी है, आप लोगों के पास जो है वो प्रो पैकेज सब वो है ना, जिस जिसके पास भी, आप लोग जो है वो मोबाइल वीडियो एडिटिंग वाला जो है ना, हाँ कोर्स वो देखना। उसमें ना थोड़ा नीचे जाएगा लेक्चर्स में, नीचे कैपकट कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, वो बताया है। सो अगर आपको कैपकट में इशू आ रहे हो तो आप लोग उसमें देख लेना कि उसमें कैपकट किस तरीके से बताया है इंस्टॉल करना, ठीक है। सो जिस जिसके पास भी प्रोस वाला पैकेज है या उस सब वाला पैकेज है वो ये चीज करना, ठीक है। कैपकट का है उसमें कोर्स, पहले इनशॉट का है, बाद में वीएन का है, उसके बाद कैपकट का है, ठीक है, उसी कोर्स में तीनों है, ठीक है। सो आप लोग देखना उसमें से भी चीजें सीखना। ऑल क्लियर, आज के सेशन में कोई डाउट तो नहीं है? कैसा लगा आज का सेशन, अच्छा तो लगा ना? प्रैक्टिस करोगे ना? जी ठीक है, फिर हम जो है वो सेशन को करते हैं एंड। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई डाउट वगैरह हो मुझे पूछ लीजिएगा। कल, कल सेशन नहीं होगा, परसों होगा, ठीक है। एक दिन मैंने गैप इसीलिए रखा है ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए, ठीक है। अगर मैं डेली के सेशन रखती तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने सोचा एक दिन रखूंगी और एक दिन गैप, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ओके, चलो फिर ठीक है, सेशन को करती हूँ मैं एंड, ठीक है। मिलते हैं हम परसों के सेशन में, डे 4 में। डे 4 में मैं आपको यही चीजें करूंगी, ठीक है। इसके बाद वाली एडिटिंग में आपको बताऊंगी। ओके जी, ठीक है, चलो प्रैक्टिस करना, ओके। चलो फिर मिलते हैं परसों के सेशन में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।